लड़ेंगे, लड़ेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। दिल्ली में हमारा भाई जब राजकुमार होगा और मोदी की आंख में आंख डालकर दिल्ली की संसद में बोलेगा कि 5वीं अनुसूची लागू हो, पैसा का कानून लागू हो, जंगल जमीन का कानून को अमल करो, जमीन के पट्टे बांटो। पूरे इस भील प्रदेश के अंदर आपकी जिस प्रकार से पार्टी खड़ी हुई, पार्टी क्या मूवमेंट खड़ी हुई है, एक आंदोलन खड़ा हुआ है, एक इंकलाब खड़ा हुआ है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। यही करिए कि पिछले 3000 5000 साल से हमारी जो गुलामी है, उस पूरी गुलामी का एक एक पाई का हिसाब करना है हमको साथियों। सभी सम्माननीय साथी, माफ कीजिएगा सभी साथियों का नाम नहीं ले पाएंगे, समय की भी एक मर्यादा रहती है। पूरा सम्माननीय मंच, भारतीय आदिवासी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथी, इंडिया अलायंस के सभी नेता, और जून के पहले सप्ताह में जिनका गुलाल उठने वाला है, ऐसे हमारे साथी राजकुमार रोहत साहब, आप तमाम मेरी बहनें, माताएं, बुजुर्ग साथी, युवा क्रांतिकारी दोस्तों, आप तमाम लोगों को मैं गुजरात से चलकर आया हूं, और आप तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान और जय जोहार आपको पेश करता हूं। साथियों, आज सबसे ज्यादा आनंद मुझे इस भील प्रदेश में आने का है। आइए जो मंच पर साथी आइए, उनका भी स्वागत करते हैं। जय जोहार। साथियों, मैं जब रास्ते से उदयपुर होके हुए यहां पर आ रहा था, तब मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश था, क्योंकि ये वो धरती है, ये वो भील प्रदेश है जिसके आदिवासी कड़िया मजदूरों के खून और पसीने से पूरा गुजरात चमक रहा है, पूरा गुजरात चमक रहा है। यदि इस इलाके का कड़िया मजदूर अपना पसीना नहीं बरसाएगा, यदि इस विस्तार का, इस भील प्रदेश का कड़िया मजदूर, यहां का लेबर, यहां का आदिवासी अपना पसीना नहीं बहाएगा, तो गुजरात में न मॉल बनेगा, न मल्टीप्लेक्स बनेगा, न शॉपिंग सेंटर बनेगा, न टावर बनेगा, न गुजरात की विधानसभा का मकान बनेगा। और इसीलिए पिछले 35-40 साल से गुजरात की एक एक इमारत में, गुजरात के एक एक मॉल पे, मल्टीप्लेक्स पे, सड़क पे, गुजरात की विधानसभा और सचिवालय के मकान के अंदर जिन तमाम आदिवासी कड़िया मजदूरों ने अपना खून और पसीना दिया है, उन तमाम आदिवासी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं, मैं सलाम करता हूं और दिल से अपना जय जोहार पेश करता हूं। साथियों, एक भी, राजकुमार जी, एक भी मेरी जनसभा गुजराती में नहीं मिलेगी आपको। आप सारा यूट्यूब देखिए, सारा मेरा फेसबुक निकाल कर देखिए, गुजरात की विधानसभा की डिबेट देखिए, गुजरात के और आपके डूंगरपुर के आदिवासी कड़िया मजदूर और उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफें हैं, उनका जो श्रम है, उनका जो पसीना है, उसके बारे में मैं ना बोला हूं, ऐसी मेरे को आपकी एक स्पीच नहीं मिलेगी। पूरा गुजरात इस इलाके के आदिवासी भाई बहनों का आपका ऋणी है, और हम जब तक जिंदा है तब तक जीवन में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप आइए गुजरात में, बांसवाड़ा का, उदयपुर का, झाबुआ का, डूंगरपुर का कोई भी मजदूर यदि गुजरात में ईंटों के भट्ठों में आता है, वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आता है, कड़िया मजदूरी के लिए, और वहां पर आपको कोई भी तकलीफ पड़े, आप राजकुमार जी को फोन करने की जरूरत नहीं, हमको पूछिएगा, हमको फोन करिएगा। और कोई भी सेठ होगा, यदि आपके साथ बदतमीजी से बात करेगा तो उसको उसकी नानी याद कराएंगे, इस बात का आपको वचन देकर जाए।
मंच पर से तो दलित आदिवासी एकता जिंदाबाद बोलना बड़ा आसान है। आप जब ईंटों के भट्ठों में मजदूरी करोगे, पसीना बहाओगे और आपकी काली मजदूरी का, मेहनत का कोई दाम नहीं देगा ना, तब आप अपने इस बेटे को, अपने भाई को याद करिएगा। अभी आपके बीच में आकर खड़ा होगा। साथियों, इस मुल्क में ओबीसी समाज ने, घुमंतु समाज ने, मुस्लिम बिरादरों ने और खास करके दलित और आदिवासी साथियों ने अपना पसीना बहुत बनाया है। ये मुल्क हिंदुस्तान हमने बनाया है। यदि आदिवासी, दलित और ओबीसी नहीं रहेंगे तो इनको ईंटों के भट्ठे नहीं चलेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन की साइट नहीं चलेगी, इनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, इनकी केमिकल की फैक्ट्रियों में, ईंटों के भट्ठों में, कंस्ट्रक्शन की साइट में, खेतों में जो मजदूरी करके पसीना बहाता है वो ज्यादातर दलित और आदिवासी है। और इसीलिए आज मुझे विशेष आनंद है कि धीरे 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 करके पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे इस भील प्रदेश के अंदर आपकी जिस प्रकार से पार्टी खड़ी हुई, पार्टी क्या, मूवमेंट खड़ी हुई है, एक आंदोलन खड़ा हुआ है, एक इंकलाब खड़ा हुआ है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं साथी राजकुमार जी को कह रहा था, चुनाव के बाद 3 दिन यहां रहने के लिए आऊंगा और मुझको भी आपके जन आंदोलन से बहुत कुछ सीखना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को याद रखेगी, जब बहुत कुछ लोग सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे आदिवासी बब्बर शेर डटकर हमारे साथ खड़े रहे थे, डटकर। और इसीलिए राहुल जी और इंडिया अलायंस की पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों को हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। आज साथियों, हम तमाम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा एक पड़कार है हमारे सामने। आरएसएस और भाजपा के लोग निर्णय करके बैठे हैं, वो संकल्प लेकर बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करो। ये उनका प्लान है। ये प्लान क्यों है? क्योंकि ये लोग मानते हैं मनुस्मृति में, और मनुस्मृति में लिखा है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, मतलब कि दलित और आदिवासी दूसरे लोगों के साथ समान नहीं, एक साथ नहीं बैठ सकते, उनके बीच में ऊंच नीच होनी चाहिए, गैर बराबरी होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की और बीजेपी वालों की ये उनकी मंशा है, ये उनकी सोच है, ये उनकी विचारधारा है। तो आप अहमदाबाद जाते हो, सूरत जाते हो, बड़ौदा जाते हो, राजकोट जाते हो और कई सालों के दौरान 500-600 रुपये के लिए कंस्ट्रक्शन की साइट पर चढ़कर हमारा आदिवासी भाई, हमारा बेटा मर जाता है। ऐसी एक जगह पर कभी आपने नरेंद्र मोदी को देखा? गुजरात को चमकाने जाते हो, किसी का महल बनाने जाते हो, किसी की सड़क बनाने जाते हो, फ्लाईओवर बनाने जाते हो, लेकिन आपके पसीने की, आपकी मेहनत की इस नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा को कोई कीमत नहीं। इनका बस चलेगा तो ये शब्द मेरा याद रखिएगा, सारे लोग सुन रहे हैं ना, यदि मोदी, आरएसएस और भाजपा का बस चला, ये आपका जंगल, जमीन और पैसा का कानून खत्म करेंगे। ये लिख के रखो, ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ही नहीं मानते, जो बाबा साहब के संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए एक कानून को खत्म करना कोई छोटी बात नहीं। तो बात केवल राजकुमार जी को चुनाव जिताने की नहीं, राजकुमार जी तो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारी जमीन पर ये जो पकड़ बनी है ना, उस पकड़ को मत छोड़िए। और दलितों से, मुसलमानों से, ओबीसी समाज से, घुमंतु समाज से, कहीं कोई भी जाति और धर्म का किसान हो, कोई भी जाति और धर्म का मजदूर हो, उन सबके साथ मिलकर एक ऐसी ताकत खड़ी करिए कि पिछले 3000, 5000 साल से हमारी जो गुलामी है, उस पूरी गुलामी का एक एक पाई का हिसाब करना है तो साथियों। तो साथियों, और भी वक्ता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बात आपके बीच में की, मैं दोबारा भी आपको मिलने आऊंगा, लेकिन आप तमाम साथियों को हाथ जोड़ के एक ही अपील करता हूं
इंडिया अलायंस के हमारे साथी मेरे भाई राजकुमार जी भारी मतों से जीते और आप उसके लिए घर घर जाके वोट मांगेंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और जब तक चुनाव पूरा नहीं होता तब तक बूथ छोड़ना नहीं। यदि कोई गुजरात गया है, कोई बड़ौदा गया है, उसको फोन करके हाथ जोड़कर खुद राजकुमार जी बनकर आप वापस बांसवाड़ा बुलाओ, डूंगरपुर बुलाओ, उसका वोट करवाओ। दिल्ली में हमारा भाई जब राजकुमार होगा और मोदी की आंख में आंख डालकर दिल्ली की संसद में बोलेगा कि 5वीं अनुसूची लागू हो, पैसा का कानून लागू हो, जंगल जमीन का कानून को अमल करो, जमीन के पट्टे बांटो, तब हमको पता चलेगा कि कितना बढ़िया भाई। ये नेता नहीं है, नेता है। मैं तो उनको ये बोल रहा था, ये मंच क्यों बनाया भाई? आपकी तो परंपरा है नेताओं को नीचे बिठाते, हम भी नीचे बैठते, नीचे बैठ के आपके साथ मकाई का बाजरे का रोटला खाते, क्या बात है, और मजा आता। तो ये नेता नहीं है, आपका बेटा है, लड़ाई लड़कर बाहर निकला है, संघर्षों से तैयार हुआ है। तो आप तमाम बहनें माताएं, आपका आशीर्वाद उनके साथ है, ये आशीर्वाद बना रहे, हमारा आंदोलन और भी तेज हो और दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर सब साथ में मिलकर लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े, वंचितों की लड़ाई लड़े, मजदूरों की लड़ाई लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे, कहेंगे ना? 2-4 नारे हो जाए मेरे साथ, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये आवाज तो उदयपुर भी नहीं जाएंगे, दिल्ली पहुंचानी, दिल्ली दोनों हाथ खड़े करके लड़ेंगे, लड़ेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। नारा नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा, तब तक मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। एक तीर एक कमान।